सुबारिया, सुबारिया बेटा अब आ जाओ, बहुत देर हो गई है। जी मामी जान, मैं बस आई। मामी जान, ये बारिश बिल्कुल भाभी की डांट की तरह है, पता नहीं चलता कब बरसना शुरू हो जाती है। अभी एक दिन हुआ नहीं है तुम्हें आए हुए और अपनी भाभी की याद सताने लगी। जी नहीं, उनको मेरी याद तंग कर रही है। कॉल आई थी अभी मुझे उनकी, पूछ रही थी कि मैं क्यों गई हूँ और वापस कब आना है। तो तुमने उनको बता देना था ना कि अभी वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं। इस दफा तुम पूरे 3 महीने बाद आई हो मेरे पास। मुझे तुम सारे लोग भूल जाते हो, जब तक मैं ना बुलाऊं मुझे कोई मिलने ही नहीं आता। मामी जान, आप ऐसे ही नाराज होने लग जाती हैं। आप जानती तो हैं, वीकेंड्स पे घर ना जाऊं तो भाभी का सारा गुस्सा बाबा जान पे निकल आता है, क्योंकि उनके इतने सारे काम मेरी वजह से पेंडिंग होते हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? जब तुम चली जाओगी शादी करके, फिर उनका क्या होगा? वो जानते हैं ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो चुका है। मैं नहीं कोई शादी वादी कर रही और कहीं नहीं जा रही। पागल ना हो तो, इतना हमारा नसीब खराब नहीं होता जितना उसे हमारी मायूसी उलझा देती है। देखो जुबारिया, किसी मुश्किल दोराहे पर ही ना अपने और पराये की पहचान होती है। देखो बातें मैं तुमसे कर रही थी और सोच मैं उसको रही थी, उसका फोन आ गया। हेलो, हाँ गाजियान बेटा, कहाँ हो? अच्छा चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, बारिश भी आने वाली है, मिल के चाय पीते हैं। ओके, सी यू। इस कदर मुश्किल है सबा के साथ शॉपिंग करना, इसे तो कोई चीज पसंद आती नहीं। हिम्मत है भैया नस की। आप आ गई और ये इतनी सारी शॉपिंग, किसी की शादी वादी का सीन है क्या? शादियां भी तो होनी है, भाईजान तुम्हारे एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं और मैं अनस का। लेकिन तुम्हें क्या खबर घर में क्या हो रहा है? ये बला तुम्हारा पीछा छोड़ेगी तो पता चलेगा ना। घर में कुछ हो रहा है क्या? अभी तो सब ठीक था। मैं मामू को ग्रीन टी देकर आई हूँ और अपने लिए जग ले आई हूँ कॉफी का। बेटे प्लीज, इसकी जगह 1-2 दफा दिन में दूध पी लिया करो तो कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा हो जाए। रंग देखा है तुमने अपना? मामा, आप अपनी बेटी को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो। आपकी बेटी बैडमिंटन की चैंपियन और ये इंडोर गेम है, इसमें रंग नहीं जलता, एनर्जी जलती है, I mean वेस्ट होती है। अब छोड़ दो इस गेम का पीछा, कुछ अपनी केयर भी करो। अभी तो गाजियान को कोई एतराज नहीं, लेकिन मर्द की सोच बदलते हुए ज्यादा देर नहीं लगती बेटे। ये सबा ने लिया। सबा की चॉइस हमेशा लाजवाब होती है। आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई, ये भी सबा ने पसंद किया। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सबा डार्लिंग। तुम भी सबा से कुछ सीख लो, देखा है अपना कितना ख्याल रखती है।
चेहरा उसका हमेशा चमकता दमकता रहता है। मामा मैं जैसी भी हूँ, गाजियान को पसंद मेरे लिए इतना काफी है। गाजियान मेरा भतीजा है। बहुत सी आदतें तो मुझसे भी मिलती जुलती हैं, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल भाईजान जैसा, फौजियों वाला। इसीलिए तो इतनी तरक्की की है उसने। लेकिन पहनने ओढ़ने का वो भी बहुत शौकीन है, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ओफ, ये बहुत परफेक्शनिस्ट। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमा। खूबसूरत चेहरा सारी बुराइयां छुपा लेता। ये बात आज तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ अरसे बाद आएगी जरूर। आज अपना ख्याल रखोगी तो कल सुकून से गुजरेगी। हाँ, डार्क सर्कल्स तो हैं। करती हूँ कुछ नहीं। खलील, कब तक तेरे पकौड़ों से दूरी सहनी पड़ेगी यार। मेरे सब्र को ना आजमा। सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ है मैंने। किसी को मेरा एहसास भी नहीं है। सुबह से पिस्ता देख देख के बोर हो गया हूं मैं। पिस्ता देखने के लिए नहीं होता, खाने के लिए। सारा दिन दिमाग थकाते हो, शौक से खाओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये लें भाईजान, सब्र का फल मीठा होता है। फल तो सारे ही मीठे होते हैं, कोई ऐसी टिप बता के हरी मिर्च का टेस्ट भी चेंज हो जाए, खट्टा मीठा सा। मीठा? लेकिन जूबी बाजी ने तो इसमें चीनी नहीं डाली। हाँ, इमली का पानी डाला था। जुबारिया बाजी, जुबारिया बाजी बोलते हैं। सॉरी भाईजान। सुबारिया बेटे तुम भी आ जाओ, कुछ खा लो। अब बाकी का काम खलील देख लेगा। मामी मैं बस अभी आती हूँ केक लेकर। हाँ आप बैठे, मैं लेकर आऊँ। वैसे बीबी गुल, बालों पे तेल लगाते हैं कि बेसन? फायदा तो तेल से ही होता है ना। मेरे बाल हैं, तेल लगाऊं या बेसन, आपको क्या मसला है? मैं बीबी गुल से पूछ रहा था, आपको क्या हो गया? गाजियान तुम क्यों इसको तंग करने के बहाने ढूंढते रहते हो? सारा दिन वो बेचारी किचन में लगी रही है और अब तुम्हें नखरे सूझ रहे। अभी तो ऐसे लग रहा है कि सारा किचन इनके साथ लगा हुआ है। जुबारिया कहाँ जा रही हो? बच्चे बैठो, तुम्हारी चाय भी अभी जू की तू पड़ी हुई है। मामी जान मैं भी आती हूँ, वरना ये मुझे घूरते रहेंगे, ना खुद कुछ खाएंगे ना मुझे कुछ खाने देंगे। अब मैंने क्या कर दिया है? मुझे आप एक बात तो बताएं, आपकी नीस हर छोटी छोटी बात में मुझसे नाराज क्यों होती रहती है यार? वो कहाँ नाराज होती है, तुम ही उसे जिद कर देते हो। तुम्हें अच्छा भला पता भी है वो कितनी हसास है। बीबी गुल, इस जमाने में हसास लोगों का कोई गुजारा नहीं। मैं तो जान पूछ के उसको उकसाता रहता हूँ। उसकी खामोशी से मुझे उलझन सी होती है। और अब जो ये तुम सारा कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना, इससे मुझे उलझन होने लगी है। ये जो खुद में उलझे हुए लोग होते हैं ना बीबी गुल, इनको देखकर ना जाने क्यों जिंदगी सुलझने सी लगती है। ये ले, जूबी बाजी ने अपने हाथों से बनाया। हाँ सॉरी जुबारिया। चलो काट के दो, मैं भी खाऊंगा। शक्ल तो बड़ी जबरदस्त है केक की।
वैसे केक शेक बना लेती है ठीक। हाँ आपको दूं? भाईजान, कल रात मैंने बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा। बस अब मुझे उस ख्वाब की ताबीर चाहिए। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि गाजियान और निम्रा की शादी हो रही है और गाजियान बिल्कुल किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा है। खैर माशाल्लाह, वो तो है ही शहजादों की तरह खूबसूरत। ख्वाब तो बड़ा सुहाना है, लेकिन इसकी ताबीर हमारे बच्चों के मूड पर डिपेंड करती है। उनके मूड पर क्यों? वो दोनों तो बुद्धू हैं, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारी शादी कर दे। मैंने तो बस निम्रा से कह दिया कि जिस दिन तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं दूसरे दिन ही तुम्हें मायूं बिठा दूंगी। बस ये खेल तमाशा खत्म। अब आपका क्या ख्याल है? ठीक है, हमने कौन सा बाहर डेट फिक्स करनी है, घड़ी की तो बात है। तैयारी मुकम्मल हो जाए तो कोई मुनासिब दिन रख लेना। लेकिन हाँ, अगर जिनकी शादी है ये डेट वो फिक्स करे तो ज्यादा बेहतर। चलें, वो ही फिक्स कर लें। तैयारी तो वैसे मुकम्मल ही है और मुझे कौन सा इस जहेज और बरी के झंझट में पड़ना है। निम्रा कौन सा कोई किसी दूसरे घर में रुखसत होके जा रही है। भाई, वो निम्रा को असल में चूड़ियां पसंद नहीं है तो मैंने उसके लिए कंगन बनवा लिए हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो हम दोनों कल चलते हैं ज्वेलर के यहाँ, बाकी ज्वेलरी का भी ऑर्डर दे देते। क्यों नहीं, लेकिन निम्रा और गाजियान को साथ लेकर चलेंगे। निम्रा को तो खैर जो भी ला दो पसंद कर लेती है, गाजियान को जरा मुश्किल से ही चीजें पसंद आती हैं। भाई ये तुम जानो और तुम्हारा गाजियान जाने, मुझे तो बस बजट बता दो। ज़किया, मैं सोच रहा था कि निम्रा और अनस के शादी की मामलात तो तुमने तय कर लिए हैं, तो क्या शादी पर कबीर को नहीं बुलाओगी? आखिर वो बाप है इनका। बस भाईजान, आज तो आपने उसका जिक्र किया है, आइंदा से उसका नाम भी ना लीजिएगा। क्या ताल्लुक उसका मेरे बच्चों की खुशियों से? पैदा करवा के भाग गया था। माँ बाप बन के तो मैंने पाला है, फिर क्यों लूं मैं उसका एहसान? वैसे भी मेरे बच्चों को उसके बगैर ही दुख सुख झेलने की आदत हो गई है अब। लेकिन ज़किया, वो अपनी जिम्मेदारी से भागा तो नहीं? बस कर दें उसकी वकालत करना प्लीज। वैसे भी ये सब आप ही का किया धरा है। और याद रखिए, जो शख्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका उसे खुशियां देखने का भी कोई हक नहीं है। मामू कहते हैं कि वो जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। मामा कहती हैं उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कहता है ये जो हमारे अपने होते हैं इनके बगैर वक्त तो नहीं रुकता, मगर जिंदगी कहीं ठहर सी जाती है। खलील, आई एम सॉरी। ये आप जब भी आते हैं मेरा कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं। और जो मेरा नुकसान हो चुका है उसकी आपको कोई फिक्र नहीं? आपका कौन सा नुकसान? असाइनमेंट तो मेरी खराब हुई है। इतनी मुश्किल से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी और आपने सारी बिखेर के रख दी। छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते, मुश्किलें आसान हो जाती हैं अगर उन्हें करने की विल। लाइक मैं समेट देता हूँ जो बिखर गया। आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगी। आप इतनी जहमत मत करें। ये तो संभाल ले।
फिर कहेंगी नुकसान हो गया है आपका। आपका फोन, इसके बगैर कुछ अधूरे से लगते हैं, इसे अपने साथ ही रखा करें। कोई फिलोसोफर, इंसान चीजों के बगैर अधूरा नहीं होता। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होते जो नाम उन्हें तो जिंदगी आधी अधूरी लगने लगती। क्यों, क्या ख्याल है तेरा खलील जिब्रान? हाँ चल सी। गाजी, दिस इज नॉट फेयर यार। एटलीस्ट वीकेंड तो तुम मुझे दे दिया करो। इतने सारे इश्यूज होते हैं जो तुमसे डिस्कस करने होते हैं। तुम हर बार गुल बीबी की तरफ चले जाते हो। अगर मम्मा को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम नहीं बताओगी तो कभी पता नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड? अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। जब तक तुम्हें नहीं सुनाऊंगी ये गड़बड़ चलती रहेगी। प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने तो नहीं आया, थोड़ा वेट कर लो, आ जाऊंगा शाम। देखो गाजी, मैं तो वेट कर लूंगी, लेकिन मम्मा तुम्हारे बारे में 2 बार पूछ चुकी हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम हर वीकेंड पे गुल बीबी की तरफ जाते हो तो सोच लो, ये बहुत छोटी बात नहीं है जो हम दोनों ने उनसे छुपा रखी है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, सोच चुका हूँ मैं सब कुछ। आ जाऊंगा रात में। इतना सब्र तो कर सकती है कि वो भी नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज जल्दी आ जाओ। इतने दिन हो गए, हम लोग कहीं डिनर पर भी नहीं गए। तुम ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ इधर ही आ जाओ, रात का खाना यहाँ खाते हैं, बहुत मजा आएगा। बेबी गुल भी तुम्हें बहुत मिस करती। ना बाबा ना, मम्मा पहले ही मुझसे ठीक से बात नहीं करती। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं गुल बीबी की तरफ गई हूँ तो मुझे घर से निकाल देंगी। पागल, बीबी गुल उनकी बहन है, नाराज जरूर है लेकिन नफरत नहीं करती, इतना तुम्हें जानता है। अच्छा लीव दिस टॉक। अब ये बताओ कि तुम कब आओगे, वरना मैं मम्मा को बता दूंगी। अच्छी बात है, बता दो। वैसे भी जो कल होना है वो आज हो जाएगा। हाँ ज़ियान, तुम बीबी गुल की तरफ जाकर इतना रूड क्यों हो जाते हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मम्मा कितना हर्ट होंगी इससे? देखो निम्रा, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। मुझे कब क्या करना है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बस कर गुजरता हूँ। और ये जो दोनों बहनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये इनका अपना मसला है। मैं बीबी गुल और फुप्पो के बीच में ज्यादा फर्क नहीं कर सकता। ना आप किसी की बात से मुतासिर होती, ना आप किसी पे एतबार करती, और ना ही किसी को दिल की बात बताती हैं। मसला क्या है आपके साथ? मसला मेरे साथ नहीं, आपके साथ है। मैं आपकी किसी बात के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बच्चों के तजस्सुस को आप ढाल मत बनाइए। अगर आप दिलजेब से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलिए, लेकिन फिर मुझे भूल जाइए। मैं समझूंगी आप और गाजियान कभी मेरी जिंदगी में थे ही नहीं। वैसे एक बात तो बताएं, कि जुबारिया के होने का हमें क्या फायदा है? अभी तो हर वक्त अपने हॉस्टल में मजे कर रही होती है, फिर जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो उसके ससुराल वालों के ऐश हो जाएंगे। और ये उसकी मामी भी बड़ी अजीब ही है, यानी खुद तो यहाँ आती है नहीं, हर हफ्ते उसे अपने पास बुला लेती हैं। बड़े लोगों को भी ना बड़ा मौका चाहिए होता है अपने नखरे दिखाने का। ऐसा भी क्या प्यार, आ जाती वो तो मैं भी एक आध दिन अपनी मम्मी की तरफ चक्कर लगा आती। जमशेद आ जाए तो आप अपनी वालदा से मिलने चली जाइए। और जमशेद तो जैसे मुझे ले ही जाएंगे। आप जानते नहीं है कि अपने बेटे को कंक्रीट का बना हुआ है, और उनके साथ रहने के लिए इंसान को अपना दिल पत्थर बनाना पड़ता है। आप तैयार तो हो जाइए, मैं उससे कह दूंगा, वो ले जाएगा आपको। एक तो मैं सब चीजें किचन में भूल आती हूँ, उसको मेरा घुटना।
इतनी जोर से टकरा गया है। अल्लाह। अच्छा बेटा, आप ठीक तो हैं? अच्छा बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो लगी है, इतनी बुरी चोट होती है घुटने की, इसीलिए मैं जमशेद से कह रही होती हूँ आप हो या ना हो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस हालत में मुझे चोट लगी है तो नुकसान भी मेरा ही होगा। अल्लाह। बेटा क्या करूँ, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस वक्त। तो लग रहा है एक्सरे कराना पड़ेगा, घुटने की तो चोट भी बड़ी खतरनाक होती है। मैं देखता हूँ। पता नहीं किस दुश्मन की नजर लग गई है, दुश्मन भी तो इतने सारे। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे क्या मालूम कि गाजियान वहां क्यों जाता है। अब वो हर काम मुझसे पूछकर थोड़ी करता है। अगर वो जाता भी है कुल बीबी के पास तो जाने दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? निम्रा, सोच समझ कर बात किया करो, बहुत फर्क पड़ता है गाजियान का उससे मिलने से। आज तो तुम्हारे मुंह पर उसका नाम आ गया, लेकिन आइंदा से तुम्हारे मुंह पर गुलजेब का नाम नहीं आना चाहिए। आप उनका नाम नहीं सुनना चाहते, मगर गाजियान वो इन सब बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। वो कहता है कि ये आप दोनों बहनों का आपस का मसला है। क्या मतलब है आपस का मसला है? उसने अपने मसले अलहदा कब से कर लिए हैं? तुम्हारी यही नादानियां हैं जिनकी वजह से मैं अपना सर पीटती रहती हूँ। ये बात है कोई छुपाने वाली? हाँ, मुझ पर गुस्सा क्यों करती? गलती गाजियान की होती है और आप डांटती मुझे। गुस्सा नहीं कर रही, समझा रही हूँ। गुलज़ेब बड़ी चालाक औरत है, उसने तुम्हारी माँ को कभी खुश नहीं रहने दी। आने दो तुम गाजियान को, पूछती हूँ उससे कि वो वहां गया ही क्यों था। बस रहने दे मम्मा, छोड़े। आप सिर्फ मुझे सुना सकती हैं बस। जब वो आपके सामने होता है आपको उस पर सिर्फ प्यार आता है। हाँ, प्यार तो आता है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं उसकी हर गलत बात को सही मानूं। उसकी तालीम, उसका ओहदा अपनी जगह, लेकिन अभी वो इतना बड़ा और आज़ाद नहीं हुआ कि मेरी बात को नज़रअंदाज कर दे। तुम देखना जरा, मेरी एक ही वार्निंग उसके लिए काफी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर पता चल गया। मुझे आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आता। आप गाजियान को लेकर ओवर सेंसिटिव हो रही हैं। इतनी फिक्र तो कभी आपने अनस भाई की भी नहीं की कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। कभी पूछा है आपने उनसे? तो मुझे समझाने के बजाय गाजियान पर ध्यान दो, कॉल करो उसे। गुलज़ेब के तो ये पुराने ड्रामे हैं, कभी खुश नहीं रहने दी कोई औरत में। हुआ क्या मुझे समझ में नहीं। पता नहीं यहाँ बैठे हुए कुल बीबी के सारे ड्रामे देख लेती हूँ। बीबी गुल, मैं आपसे मिलता हूँ और पुप्पो से छुपाता हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मुझे ये बताएं, आपने कभी कोशिश नहीं की इन फासलों को कम करने की? माना कि ज़किया पुप्पो का ईगो का इशू, लेकिन कभी आपने पहल करने का नहीं सोचा? गाजियान, ये जो रिश्तों का समुंदर होता है ना, इसमें अना जब अपना जजीरा बना लेना तो फासले बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। पिछली दफा जब भैया बीमार हुए तो इन लोगों ने मुझे इत्तला तक नहीं की, और जब मुझे पता चला तो ज़किया ने मुझे आईसीयू के दरवाजे से लौटा दिया। अब ज्यादा देर नहीं होगी फासले, आई प्रॉमिस मैं आ गया हूँ। पता है बीबी गुल, जब मैं टेक्सास में होता था ना, सोचता था घर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ आके पता चला कि जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की तरह हमारे बस में थोड़ी होती। ये सारा कुछ हटा लो।
एक ही उठा के लाऊं। वैसे बीबी गुल, ये लड़की मुस्कुराते हुए कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं लगती? अच्छा, इस उम्र में तो सब लड़कियां स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगती हैं। वाकई? तो फिर इनको किस बात पे गरूर है? बाय द वे, मुझे देखते ही इनकी स्माइल गायब हो जाती है। आपने नोटिस किया? मैंने तो कुछ और ही नोटिस किया। तुम पहले मुझे उस बात का जवाब दो। बिल्कुल, ये लड़की मुझे हमेशा सरप्राइज करती है। अच्छा लगता है इसको देखना, इसको सोचना। पता नहीं आपने क्या नोटिस कर लिया? अच्छे माँ बाप की शरीफ बच्चियां हमेशा एक राज की तरह होती हैं। हैरान तो करेंगी। अब आप मेरा उर्दू लिटरेचर का एग्जाम ना लीजिए। सिंपल सी बात है, मैं इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करना चाहता हूँ। एक मिस्टीरियस सा वायलेंट बजने लगता है मेरे दिल में जब भी इसकी तरफ देखता हूँ। शरीर कहीं के। तुम्हें पता है, जुबारिया मुझे उतनी अजीज है जितने के तुम। मैं उसकी उदास आंखों में बस खुशी देखना चाहती हूँ। ये तुम्हारा मिस्टीरियस वायलेंट कोई गड़बड़ ना कर दे। तो आपको क्या लगता है, मैं उसको रुलाना चाहता हूँ, फ्लर्ट करना चाहता हूँ इसके साथ? ये बिल्कुल वैसे ना, आप कभी कभी मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। इस जक्किया पप्पो वाली आदत आपने कहाँ से आई? बाय द वे, ज्यादा हंसती नहीं है, कोई बिल्ट इन फॉल्ट है? मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको हंसना सिखाऊं। सोच लो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम करके तो देखें। आर यू श्योर बेटा? ये बात उस घर में किसी को अच्छी नहीं लगेगी, ध्यान रखना तुम। बीबी गुल, मेरी जिंदगी में मुझे क्या अच्छा लगता है इसका फैसला मैं खुद करता हूँ। अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज करने और जिंदगी का साथी चूज करने में बहुत फर्क होता है। जकिया को मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपना फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं करती, उनका आदी बना देती है, और फिर इंसान खुद से ना कुछ सोच सकता है ना कुछ कर सकता है। बीबी गुल प्लीज, हमें फैमिली इश्यूज कभी फिर डिस्कस करें। गाजियान, मुझे बहुत डर लगता है ये फैमिली इश्यूज की तुम्हारे और जुबारिया के दरमियान दीवार ना खड़ी कर दें। गाजियान वारिस नाम है मेरा, इतना भरोसा तो आपको मुझ पे होना चाहिए। वैसे आपको पता है, कभी कभी बाबा कहते हैं कि मेरी बहुत सी आदतें आपसे नहीं। Hello? Hi, Doc. I'm very proud of you. मैंने अभी RCS के वेबसाइट पर आपकी तस्वीरें देखी। थोड़ा सा जेलस हो रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ क्यों नहीं। सच तो यही डॉक्टर साहब कि आप हमेशा मेरे साथ हो। आपकी बातें, आपके ख्वाब, आपकी चाहत, आपकी डिमांड्स कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। You're a part of me. आपको ग्रेटफुल होना चाहिए मेरी वजह से आप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ मैं, इस हेल्थ कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बनने की मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं। आपने फरमाइश की तो फिर आना पड़ा, जाहिर सी बात। JKG जो जोरू का गुलाम। एक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हर जगह सबसे आगे हों। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की टीम में डॉक्टर अल्तमश कबीर का नाम सबसे ऊंचा।
सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं बल्कि इवेंट्स में भी। ख्वाब है ये मेरा। बस आपने सोच लिया तो फिर ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। कल मेरी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वैसे डॉक्टर्स का पैनल भी है, लेकिन केस मेरा है। पेशेंट मुझे बहुत ट्रस्ट करती है, तो दुआ कीजिए इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो। दुआ तो करूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी। डॉक्टर साहब, आपका ये लहजा, ये एतमाद, ये यकीन कभी कभार मुझे बौखला देते हैं। बहुत डर लगता है मुझे इनसे। एक अच्छे डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सर्जरी टेबल पर सॉलिड डिसीजंस ले सके। और डॉक्टर अल्तमश कबीर ने ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल सर्जरीज की। ठीक है, ठीक है। लव यू। सी यू सून। वैसे खलील, तुम बड़े होके क्या बनोगे? वैसे तो तुम हर चीज में एक्सपर्ट हो, कुकिंग, बेकिंग, सिंगिंग। हर बार मैं एक नई रील समझती हूँ। बाजी, आपका और भाईजान के दिमाग एक जैसे कैसे सोच रहे थे? एक दिन पहले उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था। कोई राज की बात है क्या जो तुमने उन्हें बता दी और मुझे नहीं बताओगे? नहीं, मैं तो आजाद पंछी हूँ, खुद को हवा के दोष पे छोड़ दिया। अब जहाँ हवा ले जाए। ये क्या बात हुई? इंसान और परिंदे में यही तो फर्क है कि इंसान अपनी अकल के मुताबिक फैसले लेता है, और अगर वो हवा के रूख अपने आप को छोड़ देना तो बिखर जाता है। ओए आजाद पंछी के बच्चे, तूने तो मुझे कहा तू बड़ा होकर पायलट बनेगा। तौबा करें भाईजान, मेरे तो पूरे खानदान में कोई पायलट नहीं है। तो तुझे क्या लगता है मेरे खानदान में कोई पेट्रोलियम इंजीनियर है? अपनी जुबीबाजी से ही पूछ ले, शायद ही उनकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो। छोड़े भाईजान, इंसान को वो ख्वाब कभी नहीं देखने चाहिए जो आंखों में जलन पैदा करे। देख खलील जिब्रा, वैसे तो तेरी हर बात में बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन तेरी ये बात कोई दिल पे नहीं लगी। ख्वाब इंसान को जिंदगी से प्यार करना सिखाते हैं, देखने चाहिए। और आप भी सुन लें, इस फिलोसफर की बातों में ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की बात से इम्प्रेस नहीं होती, और आप प्लीज मुझे हर बात पे मत घसीटा करें। ना आप किसी की बात से मुतासिर होती, ना आप किसी पे एतबार करती, और ना ही किसी को दिल की बात बताती हैं। मसला क्या है आपके साथ? मसला मेरे साथ नहीं, आपके साथ है। मैं आपकी किसी बात के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। भाईजान, लगता है आज बारिश खूब होगी, गरज चमक के साथ। आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? तुझे मेरी आने जाने की बड़ी फिक्र है। हाँ, हेलो बाबा जान, आप ठीक तो हैं? मैंने पहले भी आपको कॉल की थी लेकिन बात ही नहीं हो पाई। क्या मसरूफियत है आपकी? किधर हैं आप? अरे भाई, सवाल भी खुद से, जवाब भी खुद से। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन इधर उधर कहीं रख दिया होगा, उसके बाद मेरी आंख लग गई होगी। बाबा जान, मुझे लगता है आपकी सारी बुक्स खत्म हो गई हैं, लेकिन आप टेंशन नहीं लें। पिछले दिनों मेरे कॉलेज में बुक फेयर लगा था और मैं आपके लिए बहुत सारी बुक्स ले आई थी। और तुम्हें आना कब है ये भी बता दो। आंखों को तुम्हारा इंतजार अच्छा लगता है। ये सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आज जीनत में खाने में क्या बनाया? लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने उसे मना किया था कि आप ये खाने में ज्यादा ऑयल ना डालें। किधर है वो? मेरी बात तो करवाएं उससे। भाई फिलहाल तो वो 2 दिन की छुट्टी पे है, खाना वो बना के फ्रीजर में रख गई। अब वो काफी समझदार हो गई है, इस घर के तौर तरीकों को भी समझ गई है। और बाबा जान, ये बात अब बता रहे हैं आप मुझे? ये खाना फ्रीज करने के तौर तरीके उसको किसने सिखाए हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। अब ये बचेगी नहीं मेरे हाथों। कोई बात नहीं बच्चे, ऐसी बातें दरगुजर कर दिया करते हैं। बाबा, आप मुझे ये बताएं कि भाभी घर पे हैं? हाँ हाँ, वो घर ही पे है। और तुम मेरे खाने पीने की फिक्र मत किया करो,
मैं तुम सब लोगों से ज्यादा बेहतर खाना पकाना जानता हूँ, ये बात तो तुमको पता ही है ना। जैसे आप खाना मम्मी के लिए बना देते हैं ना, याद है ना आपको? हाँ बेटा याद है, तुम्हारी अम्मी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। कमाल है, वो गुलजेब से मिलता है, उसने मुझे कभी बताया नहीं। यही तो कमाल है, आप इन दोनों की कुछ सरी तो देखिए। आज ये छुपाया है, कल को पता नहीं क्या क्या कुछ छुपाएंगे। मेरा तो एतबार ही नहीं रहा इन दोनों पर। मामा आप इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं? अब बेबी गुल के वहां कोई इतना बड़ा इवेंट तो था नहीं जो आपसे पूछ के जाते हैं या आपको बताकर जाता। निम्रा, जिस बात का पता ना हो उसमें दखल अंदाजी मत किया करो। यही तो मसला है, आप समझाती भी तो नहीं है। आप हमेशा हमें डांटती हैं और हमें चुप होना पड़ता है। बेबी गुल से आपके दो रिश्ते, फिर भी आपकी ये चुप मेरी समझ से बाहर। गुल बीबी, मैं इस घर में उस औरत का नाम नहीं सुनना चाहती। हद होती है बदतमीजी की। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। बकिया, कभी कभी तुम निम्रा के साथ बहुत ज्यादती करती हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, सवाल करते हैं, और फिर इस सच्चाई के साथ तो हमारा खून का रिश्ता है। ठीक है, मिले या ना मिले, बोले या ना बोले, इससे कोई सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी। मेरे लिए वो महज बाबा की एक गलती थी, फिर आपने मुझे उस आग में झोंक दिया। अब मत कुरेदें पुराने जख्मों। बाबा के साथ ये कहानी भी खाक में मिल गई। कहानियां खत्म नहीं होती, किरदार खत्म हो जाते हैं। बाबा, माँ, गुलजेब की माँ, सब चले गए सब। अब जाने लो, कहीं तजस्सुस में बच्चे हमसे बदजन हो गए। देखिए भाईजान, बच्चों के तजस्सुस को आप ढाल मत बनाइए। अगर आप गुलजेब से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलिए, लेकिन फिर मुझे भूल जाइए। मैं समझूंगी आप और गाजियान कभी मेरी जिंदगी में थे ही नहीं। ये औरत कभी नहीं बदलेगी। अरे ये क्या किया आपने? हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है आपके दिल में? अब आप क्या चाह रहे थे, मैं अपना दुपट्टा फाड़ के आपका बैंडेज करती? अब ये गुलजेब से मिलने जुलना इसने शुरू कर दिया है तो आप देखिएगा कि ये किसी न किसी इमरजेंसी में ही फंसा रहेगा। कल से गया हुआ है वहाँ और अभी तक आने का कोई मूड नहीं। मैं कब हंसती हूँ, कब रोती हूँ, कब ब्राइट कपड़े पहनती हूँ और कब डल, आप इस सब पे रिसर्च करना अब बंद कर दें। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।